अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ फ्रेश खुबानी से बनने वाली एक ऐसी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी, यकीन माने जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इससे पहले भी मैंने आपके साथ फ्रेश आलू बुखारे की चटनी शेयर की थी जिसे हजारों लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। तो इस बार फिर मैं आपके लिए लाई हूँ फ्रेश खुबानी से बनने वाली बहुत ही चटपटी खट्टी मीठी सी चटनी। आप इस चटनी को पकोड़े, समोसे, दही बल्ले किसी भी किस्म की चाट में डालकर मजे को दुबाला कर सकते हैं। कबाब हो या टिक्का बोटी, बारबेक्यू पार्टी हो या फिर फैमिली गैदरिंग, किसी भी ओकेजन में ये चटनी आपके दस्तरखान की आई कैचिंग डिश बन जाएगी। आप इस चटनी को एक बार बनाकर महीनों के लिए भी रखेंगे ना तो ये खराब नहीं होगी। तो चलिए ये फ्रेश खुबानी से बनने वाली ये मजेदार सी चटनी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेश खुबानी की खट्टी मीठी चटनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 700 ग्राम फ्रेश खुबानी ले ली है। हमने इस चटनी के लिए सख्त खुबानी लेनी है और उसके ऊपर जरा भी कोई दाग वगैरह नहीं होना चाहिए। हार्ड होगी, सॉलिड होगी तो फिर हम इस चटनी को महीनों तक भी सेव करके रखेंगे ना तो वो खराब नहीं होगी। हमने बहुत ज्यादा मीठी खुबानी नहीं लेनी, खट्टी मीठी सी लेंगे तो फिर यह चटनी ज्यादा मजेदार बनेगी। खुबानियों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अब हमने क्या करना है, खुबानी को इस कट लगाते हुए इस तरह सीड्स निकाल लेने हैं। सीड्स को निकालकर हमने सेपरेट रखते जाना है। अगर बड़ी खुबानी है तो हम उसमें से 4-4 पीस कर लेंगे, अगर छोटी है तो फिर आपने 2 कर लेने हैं। देखे बहुत ही आसानी से हमने इस तरह कट लगाना है और सीड को हमने निकाल लेना है। आजकल बहुत ज्यादा आलू बुखारे का और खुबानी का सीजन है। आलू बुखारे की चटनी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है जिसे हजारों लोगों ने माशाल्लाह बहुत ज्यादा पसंद किया और उन्होंने बनाकर ट्राई भी किया तो उनको बहुत पसंद आई है। आप तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके साथ ये खुबानी की चटनी भी ऐसी शेयर करूंगी ना कि आपको ढूंढने से भी ये नहीं मिलेगी। मजेदार तो ये इतनी होगी आपका दिल करेगा कि बस खाते ही जाए। सीजन निकल ना जाए कहीं तो आपने जल्दी से ये रेसिपी ट्राई कर लेनी है और ढेर सारी चटनी बनाकर रख लेनी है जो आपके बहुत ही काम आएगी। ये जो सारे सीड्स निकले हैं आप चाहें तो आप इनको तोड़कर तो इनके अंदर जो बादाम निकलेगा ना तो वो आप चटनी के अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं जब भी ट्राई करती हूँ ना चटनी को पकाने के बाद इतने ज्यादा ये कड़वे हो जाते हैं ना, जब चटनी खाते हैं तो मुंह में आते हैं ना तो बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं इनको अभी स्किप कर दूंगी, हम इनकी जगह नॉर्मल बादाम ऐड करेंगे। अब हमने सारी खुबानियां काट ली हैं, सीड्स निकाल ली हैं। अब चटनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है। अब ये जो कटी हुई खुबानियां हैं ये हमने पैन के अंदर ऐड कर लेनी है और इनके अंदर मैं शामिल कर दूंगी पानी 1.5 कप। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है लो से मीडियम पर। बस अब हमने कवर कर लेना है। अब हमने खुबानियों को बॉईल करना है। 4 से 5 मिनट खुबानियों को उबालने के बाद हम लिड को ओपन कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे तरीके से इनके अंदर उबाल आ रहा है और ये सॉफ्ट भी हो गई हैं, 60% सॉफ्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो फिर बस इसी पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे शुगर। 1.25 कप हमने शुगर ऐड करनी है, 1 कप और 1/4 कप। अब हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। नॉर्मल तो जब हम खुबानी से चटनी बनाते हैं वो हम सूखी खुबानियाँ यूज़ करते हैं, लेकिन फ्रेश खुबानी की चटनी भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। यकीन माने जब आप एक बार इस तरीके से खुबानी की चटनी बनाएंगे ना तो फिर सूखी खुबानी की चटनी को तो आप भूल जाएंगे। और वैसे भी जब सीज़न आए फ्रेश फ्रूट का तो क्यों ना फिर उसी का इस्तेमाल किया जाए। फ्लेम को हमने अब थोड़ा सा कम कर लेना है, लो पर कर लेंगे ताकि स्लोली ये सिमर होती जाए। अब इस चटनी के टेस्ट को दुबाला करने के लिए सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, वो है इमली। थोड़ी सी यानी कि 1 टेबल स्पून ही मैंने इमली ली थी तो मैंने थोड़े से पानी के अंदर उसको भिगो दिया था। बस हमने ये पानी ऐड कर लेना है, पल्प ही हमने डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने
चटनी को खट्टा नहीं करना। इमली का पानी डालने से एक तो टेस्ट दुबाला होगा, दूसरा कि अगर हम इसको साल भर भी रखेंगे ना तो ये चटनी खराब नहीं होगी। इसको प्रिजर्वेटिव करने का भी ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब हम कुछ ड्राई मसाला जात भी इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि और भी ज़्यादा हम इसके टेस्ट को इन्हांस कर सकें। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी चिली फ्लेक्स, ये मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून। आप नॉर्मल चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और तकरीबन 1/2 टीस्पून ही मैं डाल दूँगी काली मिर्चों का पाउडर। भुना और कुटा हुआ ज़ीरा भी हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसके साथ भी चटनी के अंदर इतनी अच्छी खुशबू आएगी और जायके को तो ये नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। 1/4 टीस्पून हमने सॉल्ट भी ऐड करना है। इस चटनी के अंदर हमने ब्लैक सॉल्ट नहीं ऐड करना, वो फिर डिफरेंट तरीके के टेस्ट में ले जाएगा इस चटनी को। बस अब हमने इसको पकाते जाना है। अभी आपको लग रहा है ना थोड़ी सी इसके ऊपर झाग सी फ्लफ सी नज़र आ रही है, इतना पकाएंगे कि ये डिसअपियर हो जाए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आप इनको मैश भी कर सकते हैं, स्मूथ चटनी भी बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मैश करूँगी और थोड़ी सी मैं इसी तरह ना चंक्स में ही चटनी को रहने दूंगी। थोड़ी सी खुबानी को जब हम मैश कर लेंगे ना तो वह इसके शीरे को गाढ़ा कर देगी, स्मूथ कर देगी। अब पकाने के दरमियान ही यहाँ पर मेरे पास है जर्दा रंग, ये मैंने 1 पिंच के करीब ले लिया है। जर्दा रंग ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो चटनी का कलर नाइस एंड ब्राइट रहेगा। मिक्स कर लेंगे। बहुत हाई फ्लेम पर नहीं हमने चटनी को पकाना, फ्लेम का भी हमने ख्याल रखना है कि बस सिमर ही करना है, हमने स्लोली इसको पकना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने किशमिश ले ली थी तकरीबन 1 टेबल स्पून, इसको मैंने वॉश कर लिया है, इसको भी हमने ऐड कर लेना है। ये भी जब चटनी के साथ मुंह में आती है ना तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब यहाँ पर मैंने 8-10 बादाम लिए थे, इनको मैंने थोड़े से गर्म पानी के अंदर भिगोया, छिलके उतार कर तो मैंने स्लिट कर लिए हैं, 2-2 पीसेस में कर लिए हैं। तो अब इनको भी हमने ऐड कर लेना है। अब माशाल्लाह से चटनी हमारी रेडी होने को ही है। देखें इसका जो शीरा है वो कितना थिक सा हो गया है, सिल्की और स्मूथ हो गया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ना गाढ़ा करना है और ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला रखना है। वैसे भी जब ये चटनी ठंडी हो जाएगी ना तो खुद ब खुद थोड़ी सी ये गाढ़ी हो ही जाती है। यहाँ पर मैंने हाफ से भी थोड़ा सा कम ही लेमन लिया है, छोटा सा ये देखें टुकड़ा है, इसका जूस हमने स्क्वीज़ कर लेना है। लेमन जूस डालने से ना इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। लेमन जूस ऐड करना है, प्लीज़ सिरका नहीं ऐड करना, सिरका ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ख़राब लगेगा। बस अब हमने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है। देखिए थोड़े थोड़े ना एप्रिकॉट्स के आपको चंक्स नज़र आ रहे होंगे, सारी मैश नहीं हमने करनी ताकि दिखने में भी ये अच्छी लगे। अब ये बहुत ही मज़ेदार सी चटनी हमारी बन के रेडी हो गई है। थिकनेस को आपने गौर से देख लेना है, इस तरह की ही होनी चाहिए। मैंने आपके साथ कच्चे आम की चटनी भी शेयर कर दी थी और फ्रेश आलू बुखारे की भी चटनी शेयर कर दी हुई है। अब ये आपके पास आ गई है फ्रेश खुबानी की चटनी। तीनों ही चटनियाँ बहुत ही कमाल की हैं, आपने ज़रूर अपनी फेवरेट लिस्ट में नोट करके रख लेनी है। जब भी अब आपको बनानी है कोई चटनी तीनों में से तो फिर आपने वीडियो को देखना है और जल्दी से ये चटनियाँ बना लेनी है। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और चटनी को हमने कम्प्लीटली ठंडा करना है। अब चटनी ठंडी होने के बाद माशाल्लाह से दिखने में इतनी प्यारी लग रही है ना, आप इसकी लुक ज़रा चेक करें, थिकनेस आप इसकी देखें। क्या ये लगता है हमने इतनी मज़े की चटनी फ्रेश खुबानी के साथ बना ली। आप इसको पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं या फिर किसी भी किस्म की फ्रूट चाट हो, दही बल्ले हों, हर चीज़ का टेस्ट ये दुबाला करने वाली चटनी है। मैं आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। जैसे ही ये थोड़ी सी ठंडी हुई ना तो थोड़ी सी ये सिल्की सी नज़र आ रही है। खुबानी भी अल्लाह ताला का ख़ास तोहफ़ा है। अल्लाह पाक ने हमें जो जो भी फ्रूट दिए हैं ना उनके अंदर कितना हमारे लिए टेस्ट रखा है। नॉर्मल खाएं या उसको पका कर खाएं, सुबहान अल्लाह। दिखने में तो ये चटनी लग ही नहीं रही कि हमने इसको फ्रेश खुबानी के साथ बनाया है, ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने सूखी खुबानी से बनाया है। बजट फ्रेंडली है, कम बजट में ढेर सारी ये बन के रेडी हो जाती है।
बच्चे बड़े सभी इसको फिर शौक से खाते हैं। जब आपने चटनी को बनाकर फ्रिज के अंदर सेव करके रखना है तो फिर आपने इस तरह कोई शीशे का साफ सुथरा ड्राई जार लेना है। तो उसके अंदर आपने फिर इसको डालकर तो आपने इसको फ्रिज में रख लेना है इंशाल्लाह ताला। फिर आप महीनों भी इस चटनी को बनाकर रखेंगे ना तो ये खराब नहीं होगी, इसी तरह रहेगी जिस तरह आपने आज बनाई है। लेकिन शर्त ये कि ये बचेगी तो तब ना। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही खास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।